Jai Hind students, I'm Manoj. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the most important topic, which is rocks. As we know that rocks is the most important topic for the NDA, CDS, and another UPSC related exams. So this topic is most important because if you see the paper which was held in 2026 uh, first phase of CDS and NDA, there are 4 or 5 questions directly from this topic. So this topic is most important. ठीक है. So students, अपन इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्टली टॉपिक इज रॉक्स टॉपिक है एंड रॉक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में. तो रॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? फर्स्टली वी शुड सी द रॉक्स क्या है. ठीक है. व्हाट इज रॉक्स? तो देखिए, ऑल द हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स है ना, द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ के क्रस्ट में. अब आपको ये दिक्कत नहीं होगी कौन क्रस्ट है, कौन कोर है, और कौन सा आपका जो है मेंटल है. हमने आपको बता रखा है कि इस तरीके से 3 लेयर्स है. सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर आपका कोर है ना. तो ये अर्थ के जो इनर इंटीरियर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं. टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डन, सो वी शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी शुड सी हियर. सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं. रॉक्स क्या होते हैं, है ना, ये हमें क्लियर करना है. तो ऑल हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ के क्रस्ट में होते हैं. ठीक है. ऑल द हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स, जो कि हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, अर्थ के क्रस्ट में होते हैं. ठीक है. अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, टर्म्ड एज रॉक, और उनको अपन रॉक के रूप में जानते हैं. तो क्या होता है रॉक्स? क्लियर है एवरीबडी गॉट इट? ओके, सबने क्लियर है. सो नाउ दीज रॉक्स आर कंपोज्ड वेरियस मिनरल्स. तो ये जो रॉक्स होते हैं ना, वेरियस टाइप के मिनरल्स रखते हैं. ठीक है. देखिए यहाँ पे लिखा है थ्रू दो देयर आर 110 एलिमेंट्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. इवन अगर हम देखें तो अर्थ के क्रस्ट में अप्रॉक्स 110 जो एलिमेंट्स हैं, हाँ, वो आपको देखने को मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में. yet 98% ऑफ इट इज कंपोज्ड ऑफ, है ना, जिनमें से 98 को अभी तक क्या किया गया है, 98% जो है वो कंपोज करते हैं 8 मेजर रॉक्स फॉर्मिंग में. एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन 47% एंड सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8% एंड आयरन 5%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम अनदर आर देयर. तो अगर हम बात करें तो 98% ऑफ इट्स कंपोज्ड, जो 98%, एक यानी 110 में से अगर देखें तो एलिमेंट्स जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो लगभग 98% होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ क्रस्ट में मेनली आपको लगभग सारे ही कह सकते हैं, लगभग आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ऑब्टेन हो जाते हैं. तो यहाँ तक बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी. अब अपन आगे बढ़ते हैं, अन्य पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ 8 मेजर रॉक्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स. ऑक्सीजन 47% और सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%. क्या क्या ये 8 मेजर रॉक्स कौन कौन से, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो 110 एलिमेंट्स फाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उनमें से 98% ऑफ इट्स कंपोज्ड ऑफ द मेजर रॉक्स फॉर्मिंग, जो कि 98% क्या होते हैं, 110 में से 98% जो होते हैं, उनमें से 8 मेजर रॉक्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको नीचे दिए जा रहे हैं. यानी कोई अगर रॉक बनती है तो उसमें 8 मेनली जो मेन मेजर रोल प्ले करते हैं एलिमेंट्स, दे आर गिवन. कौन कौन से हैं? these elements are oxygen 47%, silicon 28%, aluminum 8%, iron 5%, calcium, sodium and potassium are there, and magnesium are also there. So the rocks are formed by the 8 major elements that is oxygen, silicon, aluminum and calcium. ये आप याद रखना. ठीक है. So on the basis of the formation of the rocks are classified into 3 parts. If we see
द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, जो रॉक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। बेसिकली क्लासिफाइड किया गया है इनको थ्री जो है आपके मेजर जो है रॉक्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या किए हैं, इनको हमने क्या किया है, बोलो बेटा, इनको हमने क्या कर रखा है, इनको हमने जो है बांट रखा है, या आप कह सकते हैं इनको हमने क्लासिफाइड कर रखा है। तो कौन कौन से आपके हैं, फर्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे क्लास, तो देखिए इग्नियस रॉक्स है ना, फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, आफ्टर दैट आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स है। इनमें से अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी कौन है, देन द राइट आंसर इज गिवन igneous rocks. Igneous rocks is the main, या or you can say that primary rocks are there. और इन्हीं igneous rocks के बाद में and the formation of these rocks also, तो इसलिए हम कह सकते हैं igneous rocks is the primary rocks, या फादर टाइप का आपका है। इन्हीं से आपके नेक्स्ट जो आपकी होती हैं वो आपके फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज हिंदी में लिखी हुई है, एज वी नो दैट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इनको समझ सकते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के सभी कठोर नरम पदार्थों को चट्टाने कहते हैं। पपड़ी का मतलब यहाँ पे क्रस्ट है, और क्रस्ट का मतलब यहाँ पर जो अपर लेयर है अर्थ की, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर कह रहा है ये चट्टाने विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं, 110 तत्व पाए जाते हैं, फिर भी इसका 98% हिस्सा जो मैं कह रहा था 8 मेजर रॉक मेन जो रॉक्स हैं उनके तत्वों से बना है, जिसमें से 47% ऑक्सीजन होती है, सिलिकॉन 28% होती है, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5% होता है। अब बात करें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की, यानी यहाँ पर Ca भी मिलता है, यहाँ पर Na भी मिलता है, यहाँ पोटेशियम K मिलता है, यहाँ मैग्नीशियम Mg मिलता है। अब बात करेंगे जो वर्गीकरण किया गया है, इग्नियस रॉक्स, अवसादी रॉक्स एंड रूपांतरित रॉक या कायांतरित रॉक। अपन आगे बढ़ेंगे, चीजों को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इग्नियस रॉक्स। सभी ने इग्नियस रॉक्स को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें अभी मैं दिखाऊंगा, एनडीए सीडीएस में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं from this topic we will discuss, my dear friends, so you should be prepared for this. And as we know that these topics are very boring topic, because students are not much, अपन कह सकते हैं कि ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं, and teachers are also not interested to elaborate the things which are related to the morphology से related जो टॉपिक्स हैं बड़ा मोनोटोनस होते हैं, एंड टीचर्स आर आल्सो नॉट इंटरेस्टेड दीज टॉपिक्स। सो अपन इनको अच्छे से पढ़ेंगे। दीज रॉक्स फॉर्म्ड, अब देखिए इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं, कूलिंग सॉलिडिफिकेशन होता है एंड क्रिस्टलाइजेशन होता है ऑफ हॉट मोल्टन मैग्मा फाउंड बिलो द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो बिलो द अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाने वाला जो मैग्मा है, हॉट है, मोल्टन है, तप्त और मोल्टन है ना, जो मैग्मा है उसका जब सॉलिडिफिकेशन होता है और जब वो लंबे समय तक कूल किया जाता है, ठंडा हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, और फिर वो क्रिस्टल के रूप में क्या हो जाता है, हॉट मोल्टन जो मैग्मा है वो क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्टेड हो जाता है। एंड दीज आर द ग्रैनुलर है ना, दीज आर ग्रैनुलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स, और ये क्रिस्टलाइन और ग्रैनुलर टाइप के आपके रॉक्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। These are also known as primary and basic rocks, यही बात मैं बता रहा था। इनको प्राइमरी और बेसिक रॉक्स क्यों कहते हैं इग्नियस रॉक्स को, बिकॉज अनदर जो रॉक्स है इन्हीं के द्वारा बनते हैं, अभी आगे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज रॉक्स वर फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड एंड सप्लाई द रॉ मटेरियल्स फॉर द टाइप्स ऑफ द रॉक्स, जो अन्य टाइप्स के रॉक्स है उनको रॉ मटेरियल देने का काम कौन करता है, विच इज इग्नियस रॉक्स। इट इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर बेटा, सभी ने क्लियर है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि नो लेयरिंग फाउंड इन दीज रॉक्स, कोई लेयरिंग इन रॉक्स में नहीं मिलती है, आल्सो नॉट फाउंड। और अब आपसे याद रखना है कि जो इग्नियस रॉक्स है देयर विल बी नो एनी लेयर, उसमें कोई परत नहीं होती है, लेयर नहीं होती है, एंड देयर विल बी नो एनी फॉसिल्स विच फाउंड हियर, सो फॉसिल्स आर आल्सो नॉट फाउंड हियर। और जो जीवाश्म है जो जीवाश्म है वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट characteristics of igneous rocks you should be remember, because question basically asked in these topics like theoretical questions, so you should be prepared for this, my dear friends. So nearly 98% of the crust made up by the igneous rocks, approx 98% जो crust होता है उसका निर्माण कह रहा है कि भैया इग्नियस रॉक से होता है।
फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द अकरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इग्नेस रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। अब अपन अगर देखें स्ट्रक्चर के आधार पे इग्नेस रॉक्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। यू नो इफ वी सी द इग्नेस रॉक्स on the base of occurrence, so we should divide, or you can say that classified the igneous rocks into two parts. Are you getting my points? So first आपका है intrusive and second one is, my dear friends, second one is, पहला तो हो गया intrusive and दूसरा आपका हो जाएगा extrusive। लैटिन वर्ड इन सेंटेंस के पहले आएगा, इनसाइड को रिप्रेजेंट करेगा। Are you getting points? And X represents outer side if in a sentence it is used. So intrusive, जो ऐसे rocks जो inner side of the earth, these are intrusive. Are you getting points? And if examiner said that extrusive rocks, then the rocks which are in outer side of the earth, you can say that extrusive। तो अपन इनको अच्छे से विजुलाइज करेंगे क्या है इग्नेस और क्या है आपके। अब इंट्रूसिव रॉक्स, प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स, दीज आर फॉर्म ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैग्मा। तो जो इनर साइड है, अब चूंकि इंट्रूसिव है तो जो इनर साइड है अर्थ की, वहां पे जो मैग्मा है वेरी डीप इनसाइड द अर्थ, तो वहां पर जो मैग्मा है ना वेरी डीप इनसाइड, जो बहुत अंदर आपको देखने को मिलता है, और दीज आर द नेम आफ्टर द ग्रीक गॉड प्लूटो। तो इनको ही इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक इग्नेस रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज एज वी नो दैट प्लूटो इज अ गॉड इन ग्रीक मेथोडोलॉजी। तो ग्रीक मेथोडोलॉजी में प्लूटो एक देवता है, दैट इज गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वेल्थ, धन का देवता, गॉड ऑफ वेल्थ अगर पूछ लेता है तो आपको प्लूटो लगाना है। इसी से वर्ड एक बनता है, आपने देखा होगा प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, क्रेसी मींस रूल है ना, और प्लूटो का मतलब धन, तो धनी लोगों का रूल बाय द रिच पीपल्स इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो स्टूडेंट्स, ड्यू टू excessive slow rate of the cooling, these rocks have very large granules, granite rocks, examples of the such as rocks। तो याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन बहुत डीप पूछेगा, वैसे तो नहीं पूछेगा, बट इफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन अ डीप मैनर, सो दे कैन फॉर्म द क्वेश्चन कि इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जांपल पूछ लेगा, and also the question were asked by the examiner कि largely if we see the intrusive igneous rocks, they are basically formed, ये ऐसे बना सकता है, then you give the answer granite rocks is the main example of this rock। तो जो granite rocks है मेरे बच्चे, वो क्या होते हैं, such as very important examples होते हैं रॉक्स के, और ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एंड सेकेंड वन इज, देखो सेकेंड वन इज हाइपोबाइशल इग्नेस रॉक्स। पहला आपने देखा इंट्रूसिव रॉक्स, उसमें आपने पहला देखा प्लूटोनिक रॉक्स, और दूसरा आप देख रहे हैं हाइपोबाइशल जो इग्नेस रॉक्स होते हैं उनको देखेंगे। देखो लिखा है दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कूलिंग ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ राइजिंग मैग्मा during volcanic activity, cracks, pores, sieves, hollows, spaces just below the earth's surface. As the time of passes, due to the erosion of these rocks get exposed, dolorite, magnetite, and examples of these rocks, major forms of these rocks are laccolith, paccolith, lopalith, and batholith, sills, dike, etc. So the question is, my dear friends, if examiner asks hypobaishal igneous rocks, then you can give the answer. These rocks basically form due to the cooling of the solidification of rising magma during the volcanic activity। जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है, देन जो मैग्मा आपका राइज करता है,
ठीक। वोल्केनिक जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता कैसे, थोड़ा समझना। ये अर्थ के इनर लेयर्स है, लाइक ये ये अब इनमें से जो अंदर हॉट मॉल्टन मैग्मा है वो क्रैक करके ऐसे तोड़ता हुआ अर्थ के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे वो बनाता है बेसिकली क्या, एक आपका जो है इरप्शन करता है यहाँ से। तो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, दिस इज द एनर्जी which is released by this process and this is intrusive types। तो इनमें जो मेजर आपको देखना है कि जो इनके एग्जांपल्स हैं लाइक लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ, सिल्स डाइक, इनको आप यू कैन सी आल्सो इन मैप आल्सो। सो अपन मैप में तुमको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और यहाँ पे देखो डाइक, इस टाइप का ये डाइक है, और लावा कैप्ड प्लेटू है ये देखिए लैकोलिथ है, ये डाइक है, और ये बैथोलिथ है बेटा, ये बैथोलिथ है, ये वेंस है, और ये सिल्स है। सो लावा जो आपका कैप्ड होता है प्लेटू इस टाइप का, तो डाइक दिख रहे हैं इस तरीके से, डाइक है ये अंदर वाली है। तो सिल भी आप, तो ये आप ऐसे टोपोग्राफीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यू कैन सी एंड यू कैन ऑब्जर्व इन योर मैप and in your book also it is given, so you should be prepared for this। so now अब अपन आगे बढ़ेंगे। now we are going to discuss the extrusive rocks। extrusive igneous rocks कौन से होते हैं? तो देखिए ये जितने भी अभी तक आपने इंट्रूसिव रॉक्स देखे थे ये सब अंदर बन रहे हैं, अर्थ के अंदर आपको मेंटेन। अभी मैंने बताया बैथोलिथ, पैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ आपने देखे, सारे अर्थ के अंदर फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी इनसाइड द अर्थ दे आर फॉर्म्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सट्रूसिव रॉक्स। दीज आर बेसिकली फॉर्म्ड इन द अर्थ के अबव, ऊपर, बेसिकली ऊपर ये देखने को मिलेंगे। तो ये कैसी आपकी टोपोग्राफी हो जाएगी, ये आपको दिखने वाली टोपोग्राफी यानी सीन टाइप की, विजिबल